जिनकी शरण में लोग जाते हैं, कहते हैं कि संसार को बनाने वाले हैं, वो स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं। बुद्ध को कहा सत्था देव मनुष्यानम। बुद्ध क्या है? शास्ता हैं, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। कौन? बुद्ध। सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवत, यही रोज पढ़ते हैं ना। तो भैया देव शब्द से इतनी आपत्ति है तो सत्था देव मनुष्यानंग क्यों कहा गया? सिर्फ इतना ही कहा जाता, सत्था मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। शास्ता है मनुष्यों के, हाँ, सत्था देव मनुष्यानंग क्यों कहा? देवताओं और मनुष्यों को क्यों कहा? इसका अर्थ है कि देवता गण भी होते हैं, लेकिन बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। जैसे योनि है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मनुष्यों की पूजा करो, पशु पक्षियों की पूजा करो। ऐसे बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि देवताओं की पूजा करो। किसी की पूजा का कोई अर्थ नहीं। जहां धर्म है, धर्म की पूजा है, जहां बुद्ध है, बुद्ध की पूजा है, सब पर्याप्त है, सब पर्याप्त है। किसी और की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुद्ध तो गुरु हैं सबके। अब हम गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सब अपने आप, हाँ, सब अपने आप होना ही है, सब मानेंगे ही। जब गुरु कहेंगे तो शिष्य मानेंगे। हाँ, हाँ, पाते हैं कहीं कहीं नाग शब्द पाते हैं। नंदोपनंद भुजगंग, नंद और उपनंद नाम के भुजग, भुजग यानी सर्प, नाग। भुजग का अर्थ क्या होता है? भुजंग सुना है ना? लिपटे रहत भुजंग, भुजंग शब्द सुना है? भुजंग यानी सर्प। हाँ, फिर ब्रह्मं विशुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधानम सुना है? ब्रह्म की विशुद्धि किया। कौन से ब्रह्मा की? बक ब्रह्मा की। सब ब्रह्मक सूत्र ही है, बक ब्रह्मा सूत्र ही है, ब्रह्म निमंतिक सूत्र ही है। जब ब्रह्मा जी को ये दृष्टि पैदा हो गई कि ये संसार मैंने बनाया है, क्या दृष्टि पैदा हो गई? मैं इस संसार का निर्माण करता, निर्माण करता, पनेता, मैं इस संसार का निर्माण करता हूं, एक बनाने वाला हूं। तो बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध आवर्जन करते हैं। बुद्ध किसी को ऐसे ही कहते नहीं कि जाओ भैया 1000-2000 की भीड़ जुटाओ, मैं प्रवचन करने आऊंगा, कथा करने आऊंगा। भाई हमारी क्षमता नहीं, हमें क्या मालूम किसका ज्ञान चक्षु खुला है। तो इसलिए 1000 को जुटाया, किसी न किसी का खुला ही होगा। किसी को, एक आदमी को धर्म, तो बुद्ध जैसा चक्षु नहीं है ना। बुद्ध तो अथ भगवान तेषाम आशयानुशयम विदित्वा धातु प्रकृतिम च ज्ञात्वा तादृशी धम्म देशना करो। भगवान लोगों के आशय अनुशय को जान करके, उसकी धातु प्रकृति को जान करके, पूरी टेंडेंसी, पूरे नेचर को समझ करके वैसी ही दवाई देते हैं, वैसी ही धर्म देशना करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पहले सारी बीमारी जान लेता है, फिर दवाई देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं, पहले बुला लेंगे, हाँ आओ बैठो, क्या हुआ? अरे हमको खांसी आ रही थी, बस वो लिखना शुरू। अभी पूरा सुना नहीं, उसकी कलम चलने लगती है। ऐसे डॉक्टरों से हाथ जोड़ करके रखा करिए। हाँ, जैसे लगता है कि बुद्ध हैं, योगी हैं, मन के बात को जान जा रहे हैं, कोई सिद्ध योगी। हाँ, पहले सुनना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, डॉक्टर बिना बीमारी ठीक से सुने उसकी औषधि नहीं दे सकता। लेकिन उनको फिक्स है, खांसी आ रही, एक ठो उनको दिमाग में 2-3 ठो रटा हुआ है, यही लिखना है, कोई तो काम करवे करेगी। और दवाइयां तो इतना देते हैं कि एक एक नाश्ता करने जितनी दवाई देते हैं, फिर लंच के लिए अलग, फिर डिनर के लिए अलग, इतनी इतनी दवाएं। ऐसे डॉक्टरों से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ना सीखिए, थप्पड़ मारना नहीं। क्या करिए? हाथ जोड़ना। बुद्ध ने किसी को मारने के लिए नहीं कहा। जिसे कहा कि अज्ञानी है, मूर्ख है, तो कह दिया असेवना च बालानम, मूर्खों की संगति मत करना, पास ही मत जाना, हाथ जोड़ लेना वहीं से। मारने के लिए नहीं कहा, मूर्ख है तो दौड़ा दौड़ा के मारना। और आप क्या कर रहे हैं?
मारने का काम नहीं, ऐसा नहीं। हट जाइए, कितनों को मारेंगे आप? ये संसार कंकड़ पत्थर से भरा पड़ा है, कितना कंकड़ पत्थर साफ करेंगे आप? जूता पहन लीजिए, कंकड़ पत्थर पे चलिए, कोई असर नहीं होगा। हाँ, और कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी जूता बनवा दीजिए, वो भी कंकड़ पत्थर पे चलें। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसी मिथ्या दृष्टि हुई कि मैं इस संसार का निर्माण करता हूं, प्रणेता। सुबह में वो भंग समय में भगवान जब साधना करते हैं ना, तो अपनी साधना में बैठ करके भगवान लोक लोकांतर का आवर्जन करते हैं। देखते हैं कि कौन आज ऐसा व्यक्ति है जिसका ज्ञान चक्षु खुला है, अगर मैं उसे उपदेश करूंगा तो वो मेरा उपदेश सुनेगा, सुन करके मानेगा। ऐसे ही किसी को नहीं कहने लगते, क्योंकि बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, बुद्ध व्यर्थ का नहीं बोलते, अनायास ही तर्क वितर्क नहीं करते। जहां सफल है बोलना वहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब बुद्ध ने देखा कि आज कौन है, तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में ये सोच रहे हैं कि मैं इस संसार का निर्माण करता, प्रणेता, मेरी ही वजह से सब कुछ होता है, मेरे ही वजह से सब कुछ चलता है, मेरी मर्जी से सब कुछ होता है। इसलिए आप भी सुनते होंगे ना, बिन तेरी मर्जी के हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिल ही नहीं, खिले ही कहां से फूल। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता। हाँ, पत्ता तक नहीं हिलता तो फूल कहां से खिलेगा? हाँ, सब में मेरी मर्जी है, मेरी ही मर्जी से सब कुछ होता है। भगवान यही आवर्जन कर रहे हैं और देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, हाँ, देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, बुद्ध स्मित हास्य करते हैं और फिर जैसे कोई अपनी समेटी हुई बाहों को पसार ले और पसारी हुई बाहों को समेट ले। इतना में कितना समय लगा? हाँ, सेकंड भी नहीं लगा। एक पल में भगवान बुद्ध इस धरती से कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मलोक में। बुद्ध की गति इतनी तेज है, ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं बना कि एक देश से दूसरे देश तक भी 1 मिनट में, 1 पल में, 1 सेकंड में पहुंचा दे। अरे सेकंड छोड़ दीजिए, 1 मिनट में पहुंचा दे तो भी मैं मानूं, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बुद्ध इतना करने मात्र में कितना समय लगा? इतने में ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और बक ब्रह्मा, कई प्रकार के ब्रह्मा हैं, ये बक ब्रह्मा है, इसका आसन है बकुला। क्या है? बगुला। बक माने बगुला। इसी आसन पे बैठे और भगवान बुद्ध सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा देख के, अरे ये तो श्रमण गौतम आए हैं। भगवान नहीं कह रहा, ये तो श्रमण गौतम आए हैं। आकर के प्रणाम करते, कहिए श्रमण गौतम कैसे यहां आना हुआ? अरे मेरी छोड़ बक ब्रह्मा, तू ये बता, तू अभी यही सोच रहा था ना कि मैं निर्माण करता, प्रणेता, मैं ये सब कुछ हूं, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हाँ, यही सोच रहा था ना? बोले हाँ, यही तो सोच रहा था, लेकिन आप कैसे जान गए? बुद्ध मुस्कुराते हैं। फिर ब्रह्मा कहता है, अच्छा ठीक है, आप जान गए तो कौन सी बड़ी बात है, ये मैं गलत ही कहां सोच रहा था। सब कुछ तो मेरी मर्जी से ही होता है, मैं ही इस संसार को बनाने वाला हूं। बुद्ध ने अपने ज्ञान में देखा, नहीं संसारस्य हेतुकारको, इस संसार का कोई निर्माण करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने संसार को बनाया, संसार को बनाया। और फिर कहता कि इसमें मैं गलत ही क्या सोच रहा हूं। बोले तूने ये संसार नहीं बनाया, ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, तुझे भ्रम हो गया है, तुझे सत्य दिखाई नहीं देता है।
इसलिए तू ऐसा सोच रहा है। तो कहते अच्छा, ऐसा मैं भ्रम में पड़ गया हूं, तो आपको ऐसा लगता है मैं ये संसार नहीं बनाया हूं, तो चलिए लुक्का छिपी का खेल हो जाए, हाइड एंड सीक। हाँ, चलिए लुक्का छिपी खेलते हैं ना। बहुत पुराना खेल है लुक्का छिपी वाला। कहां से शुरू हुआ? चलिए लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। हाँ, लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। तो भगवान कहते अच्छा तूने ये संसार बनाया है तो तू ही जा छुप। कहते अच्छा देख लीजिए श्रवण गौतम, अपनी बेइज्जती मत कराइए, नहीं ढूंढ पाए तो फिर सोच लीजिएगा। अरे ब्रह्मा तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, तू जा छुप जा। बक ब्रह्मा बड़ा खुश होता हुआ, अहंकार से भरा हुआ, सीना टाइट किए हुए, अच्छा तो देखिए मैं अभी छुपता हूं और ढूंढ के दिखाइए। बक ब्रह्मा अंतर्ध्यान हुआ और छुप गया। छुपता है कैसे? जंगल में जाता है, एक शेर का रूप धारण करता। भगवान बुद्ध यहीं ब्रह्मलोक में बैठे हैं और फिर वहीं से कहते बक ब्रह्मा को, अरे ब्रह्मा क्या तू शेर बनना चाहता है? अरे भगवान ने मुझे देख लिया, श्रवण गौतम ने मुझे देख लिया। आश्चर्यचकित होता, फिर वो रूप त्याग करके पक्षी का रूप धारण करने लगता। भगवान यहां भी देख लिया तो तुरंत रूप त्याग करके नदी का रूप धारण करने लगता। फिर भगवान कहते अरे ब्रह्मा क्या तू नदी बनना चाहता है? हाँ भगवान, श्रवण गौतम सब जान जा रहे। फिर जंगल में जाता, जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष का रूप धारण करने लगता। बुद्ध कहते अरे ब्रह्मा तू क्या वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है? अरे ये तो सब जगह ढूंढ ले रहे हैं। जाकर के गुफाओं में छुप गया। अरे ब्रह्मा तू गुफा में छुपना चाहता है? समुद्र के अंदर नीचे जाकर के डूब गया, बहुत नीचे। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा क्या तू समुद्र में डूबना चाहता है? सब जगह भगवान ढूंढ ले रहे हैं। जो जो कर सकता था वो किया।